हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं दूसरा पद रैदास जी का। रैदास जी के दूसरे पद में रैदास जी ने ईश्वर की भावनाओं को बताया है, ठीक है, कि ईश्वर किस तरह के हैं, हम पर वो किस तरह से दया करते हैं, दूसरों को कैसे सहारा देते हैं, इसके बारे में रैदास जी ने बताया है। रैदास जी कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल यहाँ पर भगवान के लिए बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए, ठीक। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। वो कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हारे सिवा ऐसा कौन कर सकता है, कि हे भगवान ऐसा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? गरीब निवाजु गुसाइया मेरा माथे छत्र धरे। वो कहते हैं गरीबों पर दया करने वाले, हे गुसाई जी, गरीबों पर दया करने वाले हे गुसाई जी, आप मेरे माथे पर छत्र रखते हो। छत्र मतलब सम्मान, मुकुट, जैसे सिर पे सम्मान रखा जाता है, मुकुट रखा जाता है ना, कि किसी भी मुकुट कौन रखता है? जो किसी साम्राज्य का स्वामी होता है वही तो अपने सिर पे मुकुट रखता है ना। तो कहते हैं कि आप गरीबों पर दया करने वाले ऐसे हमारे स्वामी हो, कि ऐसे ईश्वर हो आप, कि आप गरीबों पर दया कर देते हो, ठीक है, और इतनी दया कर देते हो कि उसे किसी न किसी का स्वामी बना देते हो। मतलब जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको संपत्ति का स्वामी बना सकते हो आप, ऐसी दया करते हो। आगे वो कहते हैं, जाकी छोटी जगत काहू लागे ता पर तू ही डरे। इसका मतलब उन्होंने बताया है कि जाकी छोटी जगत काहू लागे ता पर तू ही डरे। मतलब जो लोग, छूत मतलब छुआछूत के लिए बोला गया है, कि जो लोग, जो संसार, जगत मतलब संसार, जो दुनिया के लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, जिसको छुआछूत मानते हैं, जिसको छूते नहीं, अपने पास नहीं बिठाते हैं, ऐसे इंसान पर भी आप दया करते हो, उस पर तुम ही दया करते हो और कोई दया नहीं कर सकता। जिसको संसार के लोग नहीं छूते, जिसको पास नहीं आने देते, ऐसे इंसान पर भी आप दया करते हो, ऐसे दयालु हो आप। फिर कहते हैं, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से न डरे। कहते हैं मेरे गोविंद जो हैं, मेरे जो श्री कृष्ण हैं, गोविंद हैं, वो निम्न को ऊंचा बना देते हैं, यानी एक रंक को राजा बना देते हैं, एक गरीब को अमीर बना देते हैं, ठीक है। और ये काम सिर्फ मेरा गोविंद कर सकता है, और वो किसी से भी डरता नहीं है। मेरा गोविंद, जो मेरा श्री कृष्ण है, मेरे भगवान जो हैं, वो क्या कर सकते हैं? नीच को ऊंच कर सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं, और वो किसी से भी नहीं डरते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं, नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना सैन तरे। कहते हैं ऐसे ऐसे संत तर गए हैं, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, भगवान गोविंद को याद करके, उनका ध्यान करके। उन्होंने कौन कौन सा? नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनो। ये जो कवि हैं, संत हैं, जिन्होंने भगवान का गुणगान करके अपने आप को धन्य कर लिया, अपने आप को मोक्ष को प्राप्त कर लिया, ऐसे महान है हमारे भगवान गोविंद। वो फिर आगे कहते हैं, कही रविदास सनेहु से संतहु हरिजीव ते सभय सभय। इसमें रविदास जी क्या कहते हैं? कही रविदास सनहु रे संतो। मतलब रविदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो। कबीरदास जी जो कहते हैं, रविदास जी जो कहते हैं, हे संतो उन्हें सुनो। हरिजीव ते सभय सरे, जो ईश्वर है, भगवान है, ये हर चीज का मतलब यहाँ ईश्वर से है, जो हम सब के स्वामी हैं, उनसे सब कुछ संभव है। सब है सरे, सब कुछ संभव है उनसे, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, समझ लो, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, मतलब हे ईश्वर ऐसा तुम्हारे बिना और कोई नहीं कर सकता। गरीब निवाज गुसाइयाँ मेरा माथे छत्र धरे, कि हे गरीबों पे दया करने वाले दीन दयाल, आप ऐसे स्वामी हो जो एक गरीब को ऊंच बना देते हो, उसको एक गरीब जिसके पास कुछ नहीं है उसको संपत्ति का स्वामी बना देते हो, उसको सम्मान का छत्र उसके सिर पे रख देते हो, यानी मुकुट रख देते हो, ठीक है। तो कहती है जाकी छोटी जगत कही लागे ताप पर तू ही ढरे, जिसको सारा संसार छूत मानता है, जिसको छूता नहीं है, जिसके पास नहीं जाता, जिसको अपने पास बिठाता नहीं है, ऐसे इंसान को भी आप दया की नज़र से देखते हो, अपनी शरण में आने देते हो उसे। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से न डरे, वो कहते हैं एक नीच इंसान को उच्च स्थान पे बिठा देते हैं, और ऐसा काम सिर्फ मेरे गोविंद कर सकते हैं और वो किसी से भी नहीं डरते, ठीक है। फिर वो कहते हैं नाम देव कबीर त्रिलोचन सधना सैन उतरे, कहते हैं कि ऐसे ऐसे संत नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना और सैनु जैसे संत ईश्वर का नाम लेकर तर गए, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गए। कही रविदास सनहु रे संतो, रविदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, सुनहु रे संतो मतलब हे संतो सुनो, हे लोगों सुनो, हरि जीव ते सबे सरे, जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे स्वामी हैं, इस जगत के पालनहार हैं, उनसे सब कुछ संभव है, ओके। तो ये बताया गया है आपके इस दूसरे पद में। इसमें ईश्वर की भावनाओं के बारे में बताया कि वो इतने दयालु हैं, इतने गरीबों पे दया करने वाले हैं, वो किसी से नहीं डरते, वो ऊंच को नीच को ऊंच बना सकते हैं, वो जो उसको कोई छूना नहीं, जिससे बात करना कोई पसंद नहीं करता, ऐसे इंसान को वो अपनी शरण में लेते हैं। एक गरीब को संपत्ति का स्वामी बना सकते हैं। अनेकों संत उनका नाम लेकर तर गए। ऐसे ईश्वर से सब कुछ संभव है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ईश्वर का गुणगान किया है, ठीक, दूसरे पद में। और पहले पद में मैंने पहले वीडियो में आपको बताया ही है कि रविदास जी कहते हैं कि उनकी भक्ति किस तरह की है, वो अपने आप को और ईश्वर को किस तरह से देखते हैं। वो अपने आप को और ईश्वर में कोई भेद नहीं मानते। वो कहते हैं कि ईश्वर हमें इस तरह से समाया है जिस तरह से ये अपनी एग्जाम्पल मैंने आपको वीडियो में बताया कि ऐसे समा गए हैं ईश्वर उनके मन में कि अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, ओके। तो आपको ये दोनों पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आ गए हैं ना, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार आप लोग इसकी रीडिंग भी करेंगे, ओके। इसके बाद मैं इसका जब वर्क भेजूंगी तो आप इसका वर्क भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।